लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, सरफेस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पी। इस पॉइंट का हम नाम दे दे, पी नाम दे दे। सरफेस पे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर माइनस ऑफ जी एम एम बाय आर, काइनेटिक एनर्जी जीरो माइनस ऑफ जी एम एम आर प्लस एच, स्मॉल एम स्मॉल एम स्मॉल एम कटा। ठीक है, यू स्क्वायर बाय 2 जी एम बार माइनस जी एम आर प्लस एच, दो यू स्क्वायर बाय 2 जी एम 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एच। चेक, सिंपल सा स्टेप चल रहा है। यू स्क्वायर बाय 2 जी एम 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एच। ठीक है, इधर से रब कर रहा हूं मैं बेटा। क्या बना, यू स्क्वायर इज 2 जी एम आर आर प्लस एच माइनस आर, ये कटा। यू स्क्वायर इज 2 जी एम एच अपॉन आर आर प्लस एच। चेक करो, ठीक है। मैं थोड़ा सा देख, आंसर हमें गिवन है, आर उठा के ऊपर लेके जा रहा हूं, 2 जी एम नीचे लेके आ रहा हूं, एच अपॉन आर प्लस एच। अब इसको इन्वर्स कर दूंगा, क्या बनेगा, 2 जी एम यू स्क्वायर आर आर प्लस एच बाय एच, कैन बी रिटन एज आर प्लस एच माइनस 1। पता लगा बेटा जी? सर आर प्लस एच सर आपकी वीडियो ब्लर आ रही है बहुत, वो स्मॉल होगी, जैसे स्मॉल नहीं हो जाती, वो लिखा रही है और नेटवर्क बैंडविड्थ इज लो। अब देख, क्लियर हो? ठीक आ रही है। मैं फोटो खींच के भेज देता हूँ। चेक कर राजन। ठीक है, यूज के 2 यस जी सर। आर प्लस एच मैंने सॉल्व कर दिया। अब मैं यहां से इधर आया, पहले यहां तक तो नोट डाउन करिए, यहां से मैं इधर पहुंचा हूं इस स्टेप के बाद। अब एक मेरे पास ऑलरेडी आंसर गिवन है क्वेश्चन में, सारा क्लियर हो रहा क्वेश्चन? यस सर। 2 जी एम यूज करा माइनस 1 बाय आर, मेरे पास यहां तक तो पहुंच गया। ठीक है ना, इसको देख, आंसर बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं,
इट इज 2gm u square r minus 1 r plus h. ये r नीचे ले आ, क्या बनेगा 2gm u square r square minus 1 by r is 1 by h. ठीक है, अरे 2gm u square r square minus 1 by r रेस्ट पर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 by h है. तो h की अगर निकलनी वैल्यू तो h क्या बन जाएगा 2gm u square r square minus 1 by r रेस्ट पर माइनस 1. चेक करो, पता लगा आंसर. मैं इस r को नीचे लेके आया, क्या बन जाएगा u square r square minus 1 by r is equal to 1 by h. $56 क्वेश्चन करें. 56 को बहुत इंपॉर्टेंट मानना है, ठीक है. इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आईआईटी का क्वेश्चन है, बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर करेगा. हाँ बोल इश्मित. मैंने लेफ्ट हैंड साइड लास्ट में लिखा स्टेप, वो नहीं क्लियर हुआ. ये वाला ये वाला इसके. ये देख एच आर ऊपर ले गया और 2gm नीचे ले आया. यस और नो? सर ये क्या बचा h अपॉन r प्लस h. ठीक है बेटा, इन्वर्ट कर दिया r प्लस h बाय r, इन्वर्स लगा दिया. इधर क्या हो जाएगा 2gm बाय u स्क्वायर r. फिर r प्लस h बाय h को क्या लिखा r बाय h प्लस 1 बाय h. ये h बाय h एलसीएम था ना, स्प्लिट कर दिया. आपने इज इक्वल टू का साइन पुट किया है. r प्लस h बाय h को r बाय h प्लस 1 कर दिया. तो मतलब ठीक. हरकरण राज क्लियर हुआ क्वेश्चन? अब देख, ठीक है इश्मित. सर 56 देख, distance between the center of two stars is 10 a. The mass of three stars are m and 16 m, and radius is a and 2a. The body of mass small m is fired straight from the surface of the larger star toward the smaller star. जैसे अर्थ से मार्स की तरफ भेज दिया हमने. What is minimum initial speed so to reach the surface of the smaller star? Obtain the expression in terms of g, m and a. ठीक है क्वेश्चन. अब एक ऐसा क्वेश्चन मैंने अब तुम्हें एक बार पहले भी कहा था, एक हमें न्यूट्रल पॉइंट निकालना होता है. ठीक है, एक न्यूट्रल पॉइंट निकालना होता है. अब क्वेश्चन ये है कि इतना देख, मेरे को अर्थ की सरफेस तक लैंड करना कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में तक पहुंचाना है बस. अगर कोई चीज सोच के बताओ, ठीक है राजन आप बताना मेरे को, अगर कोई चीज अर्थ तक भेजनी है, वो कहता है कि अर्थ की सरफेस तक भेजूं कि अर्थ के एटमॉस्फेयर तक भेजूं. Sir, atmosphere. वेरी गुड. वंस इट एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर, देन अर्थ उसको वापस अपने आप ही खींच लेगी, तुम्हें नहीं खींचने की जरूरत. बोलो बात क्लियर? Yes, sir. अब डिस्टेंस स्टार्स और टू स्टार्स 10 a, सेंटर से एक का a है एक का 2a. ठीक है. A body of mass small m is fired straight from the surface of larger star to a smaller star. ये 16 m है, ये m है. दिस इज क्वेश्चन नंबर 56. ठीक है, डिस्टेंस a है. तो सबसे पहले ये p पॉइंट लेके चले,
x दूरी, यहां से क्या हो जाएगा tan a माइनस x। तो अगर मैं P पॉइंट तक भेज दूं, उसके बाद ये स्टार उसको अपने आप ही खींच लेगा, तुम्हें नहीं भेजने की जरूरत, वो अपने आप ही खींच लेगा। बात क्लियर? यस और नो? Yes, sir. ओके, तो लिखे। तो इफ वी लिखे, इफ वी थ्रो अ सैटेलाइट या थ्रो अ प्रोजेक्ट अ बॉडी फ्रॉम द सरफेस ऑफ बिगर स्टार, फ्रॉम सरफेस ऑफ बिगर स्टार, it should be thrown, it should be thrown it should be thrown to a point P, to a point P, that is called null point, that is called as null point, point P, that is called as null point. Once it enters the atmosphere, once it enters the atmosphere of a smaller star, the smaller star will pull the body of its own, the smaller star will pull the body of its own. ठीक है बात? We need not apply any external force to get it reach the surface of small star, surface of small star. Hence initially we must find the null point. Let the null point is at a distance x from bigger star. Let the null point is at a distance x from a bigger star. ठीक है? तो G into 16m by x square, G into m tan a minus x का स्क्वायर, G और m कटे, टेक स्क्वायर रूट, it is 4 by x 1 upon tan a minus x, 40a minus 4x is x, 40a it is 5x, so x comes to be 8a, x comes to be 8a. ठीक है? ये डिस्टेंस कितना आ गया 8a। अब इस मास को मेरे को यहां तक भेजना है, ठीक है? और वो अपने आप उसको पिक करके ले जाएगा। चेक करो, ठीक है? मैं अब रब कर रहा हूं ये इतना पार्ट। इसका रेडियस कितना है a, इसका रेडियस कितना है 2a, और बीच का गैप कितना है 7a। डन?
क्वेश्चन में ये दिया हुआ ना, उसका रेडियस ए है, इसका रेडियस 2 है, तो बीच में 7 ए हो गया। चेक करो। तो अब बोर्ड क्लीन कर दूं, इधर वाला पार्ट डायग्राम बना रहेगा। तो सबसे पहले मैं क्या निकाला है, नल पॉइंट निकाला। अब हमारे पास सिचुएशन क्या है, इनिशियली मास कहां बढ़ा है, ऑन द सरफेस, तो लिखे इनिशियली द मास m is placed, initially the mass m is placed on the surface of a bigger star, on the surface of a bigger star, ठीक है। तो मेरे पास इनिशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू बिगर स्टार, इसकी सरफेस पे माइनस ऑफ जी, एक सेकंड बेटा है, मैं जाके लो प्लीज, प्लीज पापा भी रहे तो कहता राज बोलना मैं नहीं तो जिंदा भी हो चली ना तो कट करो तो की हो जाए इधर की है तो प्लीज, और पापा को वापस भेजो, और मैं जाके जाऊंगा तो हाथ धो दिया तो यार कुछ नहीं है यार, मार दिया है। ठीक है। अब देख इनिशियल एनर्जी किस किस के कारण है, पोटेंशियल टू बिगर स्टार माइनस जी इंटू 16m इंटू स्मॉल m बाय 2a, जी इंटू 16m इंटू स्मॉल m बाय 2a, इसके कारण पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू स्मॉलर स्टार माइनस जी इंटू m इंटू स्मॉल m बाय 8a, ठीक है। कोई इसके सेंटर से कितनी दूरी पे आ जाएगी, 8a प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ m u स्क्वायर। चेक करो, ये इनिशियल एनर्जी है बेटे, बड़े स्टार के कारण, छोटे स्टार के कारण, ठीक है, प्लस काइनेटिक एनर्जी। दिस इज 3 टाइप्स ऑफ एनर्जी विच आर इनिशियल, ताकि ये ऊपर जा सके। चेक कर, अब ये कहां तक जाएगा, टी पॉइंट तक, ठीक है बेटा जी। अभी इनिशियल आ गई, अब हम ढूंढेंगे फाइनल। मैं इनिशियल का वो दे चुका हूं ना, फाइनल पोटेंशियल ड्यू टू बिगर स्टार, तुम इस स्टार से कितनी दूरी पे हो, 8a माइनस जी इंटू 16m इंटू स्मॉल m बाय 8a, इस छोटे स्टार से कितनी दूरी पे, 2a माइनस जी इंटू m इंटू स्मॉल m बाय 2a, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। चेक करो, दिस इज द फाइनल एनर्जी ड्यू टू बिगर स्टार 8a, ड्यू टू स्मॉलर स्टार 2a, काइनेटिक एनर्जी यहां पे 0। अब क्या करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकालेंगे। ठीक है जी। अब मैं पूरा बोर्ड क्लीन कर रहा हूं, फोटोज भेज दिए मैंने।
अब हम क्या लगाएंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल इनिशियल इज इक्वल टू टोटल फाइनल। अपनी फोटो से डाउन बोल देख लेना कितनी टोटल इनिशियल कितनी, देख टोटल इनिशियल टोटल फाइनल, टोटल इनिशियल कितनी है, माइनस जी इंटू 16m इंटू स्मॉल m बाई 2a माइनस जी एम एम बाई 8a माइनस जी एम एम बाई 8a प्लस काइनेटिक एनर्जी और टोटल फाइनल माइनस जी 16m इंटू m बाई 8a माइनस जी इंटू 16m इंटू m बाई 8a माइनस जी m इंटू स्मॉल m बाय 2a और काइनेटिक एनर्जी 0 है फाइनल। अब यहां से आपको वेलोसिटी ढूंढनी है, बोलो कर लोगे कि मैं करके दूं? ठीक है, स्मॉल m स्मॉल m स्मॉल m स्मॉल m स्मॉल m घटा 7 को उधर ले जा, यूज कर बाय 2 16 gm बाय 2a प्लस gm बाय 8a माइनस 16 gm बाय 8a माइनस gm बाय 2a, एलसीएम 8a 4 16 4 64 gm प्लस 8 gm माइनस 16 gm माइनस 4 gm, ये आ गया 64 65 माइनस 20 45 gm by 8a is u square by 2, so implies u square is 90 gm by 8a, u निकल जाएगी। क्वेश्चन बड़ा है, ध्यान से करने वाली चीज है, एक नई चीज निकलती है। तीन पार्ट्स में आया पूरा। इनिशियल पहले सबसे पहले क्या निकाला, न्यूट्रल पॉइंट, फिर क्या निकाला इनिशियल एनर्जी, फिर क्या निकाला फाइनल एनर्जी, फिर इक्वेट किया। सिर्फ 57 करे, वोटिंग कर दो बेटा पूरा। अनीश कर दो वोट क्लीन बेटा, भागवी ना। अगले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आप लोगों ने। उस क्वेश्चन में एक ट्रिक है, ये क्या कहता है, a particle is projected vertically upward from the surface of earth of radius r with a kinetic energy equal to half the energy, kinetic energy half, velocity नहीं half करने को बोल रहा, क्या बोल रहा है, kinetic energy equal to half the energy required to escape। ठीक है, अब अगर मैं चाहता हूं if we want to escape, तो escape वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 2gm है। इसका मतलब मेरे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, हाफ mv स्क्वायर, इट इज 1/2 m 2gm बाय
जीएम में बार, यस सर। तो काइनेटिक एनर्जी कितना आएगी जीएम में बार, तो लिखें इफ वी गिव दिस मच काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, मैं फिर से मैं भी लिख देता हूं, इफ वी गिव दिस मच kinetic energy, then it will escape from the surface of earth, but kinetic energy given is half of the kinetic energy required. तो गिवन kinetic energy कितनी है, GMM by 2R, गिवन kinetic energy कितनी, GMM by 2R। ठीक है, तो इस kinetic energy फेंका है तो डेफिनेटली किसी हाइट तक जाएगा, वहां से वो वापस आ जाएगा। क्वेश्चन क्लियर? तो पूरा बोर्ड क्लीन कर दो एक बार। स्नेहिल क्लियर हुआ क्वेश्चन? फेंकना किससे चाहिए था, जीएमएम बाय आर से, फेंका किसने, 2 जीएमएम बाय 2R से। काइनेटिक एनर्जी हाफ की है बेटा, वेलोसिटी नहीं हाफ किया, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, जीएमएम बाय 2R, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, माइनस ऑफ जीएमएम बाय आर, इट गोज टू हाइट h। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी 0, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी माइनस जीएमएम बाय आर प्लस h। क्लियर? सिद्धार्थ, स्नेहिल, तमन्ना, सर। Yes, sir. यस सर। यहाँ पे काइनेटिक 0 हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है माइनस जीएमएम बाय आर प्लस h। अब मेरे को क्या ढूंढना है, हाइट के लिए सॉल्व करना है। बोलो कर लोगे, मैं करके दूं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी सरफेस, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पी। तो काइनेटिक एनर्जी जीएम बाय 2R, पोटेंशियल एनर्जी जीएम बाय, काइनेटिक एनर्जी 0 माइनस जीएम बाय आर प्लस एच। स्मॉल एम जीएम जीएम दोनों कटे, 1 by 2R माइनस 1 by R माइनस ऑफ 1 अपॉन R प्लस एच। सॉल्व कर लोगे एच के लिए, और नीचे हो जाएगा। यस सर। वेरी गुड। मैं फोटो खींच के भेजूं कि नहीं, क्लियर है? राजन, पहले मैंने काइनेटिक एनर्जी निकाली, फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया। $58 करें, 58 भी आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। Two bodies mass m placed at a distance r apart show that the position where gravitational field is 0 potential। तो सबसे पहले क्या निकाला, नल पॉइंट निकालने को बोल रहा हूं। 58 में पहले क्या निकालने को बोल रहा हूं, नल पॉइंट। करो शाबाश।
पूरा बोर्ड क्लीन कर रहा हूं मैं अब। सर 1 मिनट सर, नोट कर लें। आराम से करो, कोई इशू। सॉल्विंग नहीं की है मैंने। यस तमन्ना सर। clear है? तमन्ना, Yes, sir. एच के लिए सॉल्व करना आपको। अभी सेकंड सेशन भेजूंगा, भाग जाना नहीं कहीं पे भी। राजन कर दो रे बेटा। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। टू बॉडीज ऑफ मास m1 and m2 आर प्लेस्ड डिस्टेंस r अपार्ट। तो जहां पे नल पॉइंट है, मास m1 m2, डिस्टेंस r अपार्ट, एक पॉइंट p, यहां से x ले लें, यहां से r माइनस x ले लें। ठीक है, बट इससे ज्यादा आसान मैं आपको और ट्रिक क्या बताता हूं। बेटर टेक r1 एंड r2। ठीक है जी। या एक्स लेना, एक्स ले लो, मेरे को भी प्रॉब्लम नहीं है। बोलो क्या लेना चाहते हो। R1 R2 में कंफ्यूज हो जाओगे, चलो ऐसे ले लो, x r माइनस एक्स, जैसे पिछले केस में किया था। P इज द नल पॉइंट वेयर द नेट फील्ड इज 0। नल पॉइंट तो क्या आएगा, G m1 बाय x स्क्वायर, G m2 r माइनस एक्स का स्क्वायर, G और G कटे, m1 बाय m2 x स्क्वायर r माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, टेक स्क्वायर रूट m1 रूट m2 x अपॉन r माइनस एक्स, रूट m2 रूट m1 r माइनस एक्स बाय एक्स। इन्वर्स कर दिया मैंने। इसको क्या लिखूंगा, r बाय एक्स माइनस एक्स बाय एक्स।